रूस पाकिस्तान के साथ क्यों बना रहा है मजबूत व्यापारिक रिश्ते? चीन के साथ भी मॉस्को हुआ करीब, भारत की बढ़ गई टेंशन, सुखोई 30, S-400 और T-90 की सप्लाई का अटक गया मामला। दोस्तों, रूस और भारत अतीत में बेहद करीब रहे हैं। आज भी भारत रूस से भारी तादाद में हथियारों का आयात करता है। भारत और रूस ने दोस्ती के लिए एक दूसरे के साथ समझौता भी कर रखा है। इस समझौते से अमेरिका इतना नाराज हुआ था कि लंबे वक्त तक वो भारत के खिलाफ मिशन बनाकर काम करता रहा है। लेकिन आज के वक्त में हालात बदलते नजर आ रहे हैं। रूस इस वक्त भारत के दुश्मनों के काफी करीब आ रहा है। रूस ने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन से भी रूस के संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। इससे भारत का टेंशन बढ़ गया है। भारत की दिक्कत ये भी है कि रूस ने अभी तक भारत को कई जरूरी हथियारों की सप्लाई नहीं की है, जिससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी चुनौती बढ़ती जा रही है। एक तरफ रूस पाकिस्तान तक ट्रेन चलाने वाला है, तो दूसरी तरफ भारत को 2 S-400 सिस्टम के साथ सुखोई विमान और T-90 टैंकों के लिए पुर्जों की सप्लाई में दिक्कत बनी हुई है। सवाल उठता है कि क्या भारत को लेकर बदल रहा है रूस का रवैया? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। रूस से पाकिस्तान तक दौड़ेगी ट्रेन, दोनों देश बढ़ाएंगे व्यापार। चीन से रूस खरीद रहा है हथियार प्रोडक्शन के लिए जरूरी कलपुर्जे। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से रूस पाकिस्तान और चीन के करीब आता जा रहा है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत को कौन कौन से हथियारों की सप्लाई रूस ने रोक रखी है। रूस और भारत ने एक दूसरे के साथ करार किया था कि दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मनों के साथ सैन्य साझेदारी नहीं करेंगे और उनसे दूरी बनाकर रखेंगे। भारत और रूस लगातार लंबे वक्त तक इस मामले में कायम रहे हैं। रूस पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई नहीं करता था। दोनों देशों के बीच रिश्ते भी ना के बराबर थे। लेकिन इस बीच रूस का रुख बदलता जा रहा है। रूस और चीन के बीच साझेदारी पुरानी है और जंग के वक्त ये काफी बढ़ गई है। अमेरिका ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे रूस को हथियारों के प्रोडक्शन के लिए जरूरी साजो सामान नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में रूस चीन से ऐसी चीजों का आयात कर रहा है। रूस भारत से भी ऐसी चीजें आयात कर रहा है, लेकिन चीन के करीब जाना भारत के लिए खतरा है। चीन सीधे सीधे घातक हथियारों के लिए कलपुर्जे निर्यात कर रहा है। भारत रूस से हथियार खरीदता है। ऐसे में अगर रूस इन हथियारों में चीनी कलपुर्जे का इस्तेमाल करता है तो इससे टेंशन बढ़ जाएगी। रूस पहले पाकिस्तान को खुद से दूर ही रखता था, लेकिन ऐसे वक्त जब पाकिस्तान को कोई महत्व नहीं दे रहा है, तब रूस उसके करीब आ रहा है। रूस पाकिस्तान तक रेल मार्ग बना रहा है। पाकिस्तान को रूस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी शामिल करना चाहता है। ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भारत इसमें मौजूद है। ये 7200 किलोमीटर का लंबा ट्रांसपोर्ट मार्ग है। रूस और पाकिस्तान के बीच रेल मार्ग अगले साल ही शुरू होने जा रहा है। ये मार्ग ईरान, अजरबैजान होते हुए रूस से पाकिस्तान तक का सफर करेगा। ये एक मालगाड़ी होगी। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के साथ रूस का $1 बिलियन का व्यापार होता है। इसे और बढ़ाया जा सकता है। रूस ने पाकिस्तान को कुछ ड्रोन्स भी दिए हैं। ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर पाकिस्तान रूस के INSTC प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो इसके जरिए वो अपने व्यापार को मजबूत बना सकेगा, और पाकिस्तान जितना मजबूत होगा भारत के लिए उतना ही खतरा बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। ऐसे में भारत को जरूरत है कि वो रूस पर अपनी पकड़ मजबूत करे। इधर रूस ने भारत को हथियारों की सप्लाई भी रोक रखी है। लंबे वक्त के बाद भी भारत को नहीं मिल पाएंगे 2 S-400 सिस्टम। लड़ाकू विमानों और टैंकों के लिए भी पुर्जों की सप्लाई पर लगा ब्रेक। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम की 5 यूनिट के लिए करार किया था, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी रूस 2 बाकी सिस्टम की डिलीवरी नहीं दे पाया है। इससे भारत की चुनौती बढ़ती जा रही है। भारत ने अमेरिका की नाराजगी के बाद भी रूस से इसके लिए डील की थी। रूस से भारत ने 12 सुखोई 30 के लिए भी करार किया था। रूस को इनके पुर्जे भारत को देने थे, लेकिन इस मामले में भी सप्लाई रुकी हुई है। सुखोई विमान भारतीय वायुसेना की
रीढ़ माने जाते हैं। भारत ने इनकी डील उस वक्त की थी जब भारतीय वायुसेना में विमानों की कमी हो रही है। भारत T-90 टैंकों का भी इस्तेमाल करता है। इनका प्रोडक्शन भारत रूस से पुर्जे लेकर खुद ही करता है। इसके लिए भी भारत ने रूस से करार किया था, लेकिन मामला अटका पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यात्रा पर खुद पुतिन से इस मामले में बात की थी, लेकिन फिर भी अभी तक सप्लाई नहीं हो सकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात अपने समकक्ष से होगी। इस यात्रा पर भी इस मामले में बात होने की संभावना है। रक्षा मंत्री रूस से घातक युद्धपोत INS तुशिल की डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। रूस के साथ भारत ने 4 स्टेल्थ युद्धपोतों के लिए करार किया था। इनमें से 2 युद्धपोत रूस बना रहा है और 2 युद्धपोत भारत में ही बनाए जा रहे हैं। रूस ने 1 युद्धपोत तैयार कर दिया है। इसकी डिलीवरी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। भारत के लिए जल्द से जल्द इन हथियारों का मिलना जरूरी है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हथियारों की डिलीवरी में देरी केवल जंग की वजह से हो रही है। यूक्रेन ने रूस के कई S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया है। ऐसे में वो खुद के लिए हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है और इसी वजह से भारत को वक्त पर डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। और रूस चीन के करीब इस वजह से है क्योंकि इस वक्त उसे अमेरिका के खिलाफ ताकतवर दोस्तों की जरूरत है। भारत न्यूट्रल पॉलिसी अपना रहा है, जबकि चीन अमेरिका के खिलाफ है। भारत ने आर्थिक तौर पर रूस की मदद की है, सीक्रेटली रक्षा मामलों में भी मदद की है, लेकिन जिस तरह से भारत ने अमेरिका और यूक्रेन से भी रिश्ते बनाकर रखे हैं, इसी तरह पुतिन भी एशिया में अपनी मजबूती बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा युद्ध रोकने के मकसद से हुई थी और खुद पुतिन ऐसा चाहते थे, लेकिन भारत को अमेरिका से रिश्ते बढ़ाते हुए ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इससे रूस हाथ से ना निकले, क्योंकि भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है और भारत को आत्मनिर्भर होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। रूस रक्षा मामले में हर तकनीक में बहुत आगे है। अगर पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है तो भारत के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। हालांकि रूस कभी भारत को छोड़कर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं निभाएगा, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा आयातक है। इतना बड़ा बाजार छोड़ने का जोखिम रूस नहीं उठा सकता है, क्योंकि इसका सीधा लाभ पश्चिम को मिलेगा। फिर भी भारत को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।